Yes, KD sir. जी सर. We can start now, huh? Dr. Modi, आप ready है sir? Yes sir, ready हूँ. Okay, KD sir, we can start. Okay, thank you very much, Kaushik sir. Thank you very much. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस हिंदी वेबिनार में, जो कि हर बुधवार को हमारे ग्रेट लीडर्स द्वारा लिया जाता है. और इस वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है. और साथ में ही स्वागत है जिसके तहत आप हर वेबिनार में आप आते हैं और बहुत ही पेशेंस के साथ अपने प्रदर्शन को एक स्टैंडर्ड पर हमेशा मेंटेन करके रखा है और हमेशा टॉप फ्लोर पर रहे हैं आप उस सभी के उस प्रदर्शन के. तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. और आज हमारा जो हिंदी वेबिनार है बुधवार का, जो कि हमेशा हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर इदरीस मोदी जी लेते हैं, आज वो हमारा वेबिनार लेने जा रहे हैं. डॉक्टर इदरीस मोदी जी के बारे में बताऊं, बहुत ही डायनेमिक लीडर है और बहुत ही हमारे ऑन पैसिव फैमिली में, अगर मैं ये कहूं कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई फेमस है तो वो डॉक्टर इदरीस मोदी जी हैं. और लगभग अपनी वाक चातुर्य से और वाक पटुता से लगभग इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड अपने मित्र बनाए हुए हैं. और मैं ऐसे शख्स को बुलाने में बहुत ही फक्र महसूस कर रहा हूँ. और आने वाले समय में 1 घंटे सवा घंटे उनकी आवाज आप सुनेंगे. और साथ में वो नेचुरोपैथी के और बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, हर्बल मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर भी हैं. सो एक तरह से वो मैं ये कह सकता हूँ कि न सिर्फ आपके एक कैरियर को एक नई दिशा देते हुए अपने वेबिनार को स्टार्ट करेंगे, और साथ में ही एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारी हेल्थ का भी बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं. सो ऐसी विशेष संभावनाओं से भरे इस सेमिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि बहुत ही मृदु भाषी हैं डॉक्टर साहब और अपने बहुत ही आसान से शब्दों से प्रेरित कर देने वाली चीजों में माहिर हैं. तो अगली आवाज जब आप उनकी सुनेंगे, जोरदार वेबिनार है इसलिए मैं तालियों के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जोरदार आशाओं के साथ और उम्मीदों के साथ आज 1 घंटा अपना उन्हें दीजिए. डेफिनेटली ये 1 घंटा आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेबल होगा. विश यू ऑल द बेस्ट. अगली आवाज जब आप सुनेंगे डॉक्टर इदरीस मोदी जी की, प्लीज वेलकम डॉक्टर इदरीस मोदी जी. थैंक यू शुक्ला जी. बहुत बहुत थैंक्स आपका. आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया, और जितना मैं नहीं हूँ लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिया आपने. तो बहुत बहुत आपका थैंक्स करता हूँ. और आप जैसा मैं इतना जैसा आप बोलते हो उस हिसाब से तो नहीं बोल पाता मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको फॉलो करूँ. और बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं आपसे. अस्सलाम वालेकुम. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. कुछ बता पाऊँ कि आप पूरी तरह से ऑन पैसिव को समझ लें, इस बिजनेस को समझ लें, और कुछ बातें जो अपने जीवन में आपको करना है उनके बारे में समझ लें. क्योंकि मेरा वेबिनार खाली ऑन पैसिव के लिए नहीं रहता, इसमें कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं जो आपके जीवन में भी उपयोग में आती हैं. तो वंस अगेन आई थैंक्स माय फ्रेंड. यहाँ पे मेरे कौशिक जी, मेरे खास बहुत ही हम्बल फ्रेंड, और मुकुंद काबरा जी हैं, और राजीव सन्ना जी हैं. राजीव सन्ना जी हमारे लीगल एडवाइजर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हमें कंपनी की लीगलिटीज के बारे में बताते हैं. तो लास्ट में कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम 5-10 मिनट कुछ सुने. और आज का ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं. इस वेबिनार को मैं दोस्तों 3 पार्ट्स में लूंगा, क्योंकि मैं अपने वेबिनार को हर टाइम 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, फिर कंपनी का प्रोडक्ट्स, और फिर कंपनी का प्लान. इन 3 पार्ट में हम वेबिनार को करेंगे. और आपसे निवेदन है कि आप, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल हो और जो नए लोग हों तो वो नोट करें कुछ पॉइंट्स, ताकि वो पॉइंट्स उनको बाद में काम आए. जब वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझाएं तो उस टाइम वो पॉइंट्स काम आए. यहाँ प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इस प्रेजेंटेशन को साथ लेते हुए शुरू करूंगा अपना. और सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन है, देखिए. वी आर इन इट टू विन इट, हमारा स्लोगन है कंपनी का, वी आर इन इट टू विन इट.
और कंपनी का ये जो स्लोगन है, कंपनी के ऐश मुफारो जो कंपनी के सीईओ उन्होंने ये स्लोगन दिया हुआ है कि वी आर इन इट टू विन इट। और हम जिस टीम को यहाँ बिलोंग करते हैं इंडिया में, जिसके के पिलर हैं गुरशविंदर सर फ्रॉम कनाडा और दूसरे हमारे जसवंत सिंह जस्सी जी, जिनको कि हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और ये हमारे दो पिलर बहुत मजबूत पिलर हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इस बिजनेस को लाया और कई लोगों की लाइफ चेंज करने जा रहा है ये बिजनेस। इसको मैं कहता हूं कि ये एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है, ये बिजनेस नहीं है, एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। और इसका स्लोगन हमारे यहाँ जो हम बोलते हैं वो है वी आर इन इट टू विन इट। अगर हम इसमें हैं तो हमारी जीत निश्चित है, यहाँ हमें कोई हरा नहीं सकता। और हमारी टीम का जो नाम है यहाँ पे है वो ऑन पैसिव टीम चैंपियंस। तो दोस्तों वेलकम है आपका इस फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी में, और यू आर इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये आप देखेंगे आज की डेट में जो हमारे ज्वाइनिंग्स हैं टोटल, ये 4,65,000 के करीब पहुंच गई है। और यहाँ पे हमें 100% सक्सेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, 100% फुली ऑटोमेटेड है, हैंड्स फ्री है, प्रोप्राइटरी मार्केटिंग टूल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये जो है यूनिकॉर्न कंपनी है ऑन पैसिव। बिफोर लॉन्चिंग अभी अगर हम देखा जाए तो यूनिकॉर्न की कगार पे खड़ी हुई है, और जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन यूनिकॉर्न आने वाले बहुत कम समय में ये कंपनी हमारी यूनिकॉर्न हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है। यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जो 10 साल के अंदर 1 बिलियन का टर्नओवर कर दे, उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। जो 10 साल की हो, 10 साल उसको लॉन्च हुए हो और 1 बिलियन का टर्नओवर करे। लेकिन यहाँ हमें 10 साल की जरूरत नहीं है, यहाँ हम कुछ ही महीने में यूनिकॉर्न हो जाएंगे। उसके बाद आती है सुपर यूनिकॉर्न। सुपर यूनिकॉर्न होती है जो 100 बिलियन का टर्नओवर कर दे 10 साल के अंदर। तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे सुपर यूनिकॉर्न भी हम बहुत जल्दी बनेंगे। अभी 1.28% कंपनीज ही हैं जो यूनिकॉर्न बनती हैं, और इसमें एक एग्जांपल है फेसबुक का। फेसबुक अभी सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है, और हमें गर्व है कि हम ऐसी कंपनी में हैं कि जो लॉन्च होते से ही बहुत ही कम समय में यूनिकॉर्न और फिर सुपर यूनिकॉर्न हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ऐसी कोई कंपनी अभी तक वर्ल्ड में नहीं है जिसमें लॉन्चिंग से पहले ही 5 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और हमारी जो कैटेगरी है जिनसे हमारा जो जिस टाइप से हमारा काम है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, ऐसी ये बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ आप देखेंगे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और दूसरा ड्रॉप बॉक्स है, पिंटरेस्ट है। ये बहुत सारे कंपनीज है के अलग अलग नाम है जो जिन कैटेगरीज में हम लोग आते हैं। क्योंकि हमारे कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको जब प्रोडक्ट के ऊपर आऊंगा। तो ये अभी मैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा इन कंपनियों से कंपटीशन है, और ये कंपनी कंपटीशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी कंपनी तो बहुत अलग है बिल्कुल, और एक अलग चीज है जहाँ पे हम अपने रेवेन्यू को शेयर करते हैं। ये कंपनियां कोई भी आज फेसबुक देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनियां हैं वो सिर्फ क्या कर रही हैं, हमारे डाटा को यूज कर रही हैं। वो हमें किसी तरह का रेवेन्यू शेयर नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है रेवेन्यू शेयर हो रहा है। हमारा कंपनी हमारे साथ में जो इनकम हो रही है कंपनी की, वो कंपनी हमारे साथ शेयर कर रही है। तो ऐसी शायद दुनिया में पहली कंपनी है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी डिजिटल प्रोडक्ट्स की जो कि अपने रेवेन्यू को अपने फाउंडर्स में शेयर कर रही है। तो ये कंपनियों के नाम है ओरेकल है, फेसबुक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो काम कर रही है इस टाइप के। लेकिन इस ऐसा काम कोई भी नहीं कर रहा है। हर कंपनी जो है सिर्फ अपना बेनिफिट देख रही है। आज फेसबुक की एक पर मिनट की इनकम करोड़ों में है, लेकिन वो कहीं शेयर नहीं करते, वो खुद पूरा पैसा अपने पास रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो सीईओ है इनका विजन एक बहुत अलग विजन है। अब मैं हमारे सीईओ की बात पे आता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है सन 2018 में। 2018 में जब हमारे सीईओ हार्वर्ड के MIT हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, और खुद भी क्रिप्टो करेंसी और दूसरे एफिलिएट मार्केट के किंग रह चुके हैं। तो जब 2018 में जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि ऐसी कोई कंपनी होना चाहिए जहां पे जब आदमी ज्वाइन हो तो उसकी जीत निश्चित होना चाहिए, इन इट टू विन इट। ताकि ये नहीं होना चाहिए जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या दूसरी एफिलिएटिव मार्केटिंग है कि भाई कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरे लोग कुछ नहीं कमा रहे हैं। लेकिन हमारे सीईओ ने ऐसा प्लान उनके दिमाग में उन्होंने डेवलप हुआ
कि नहीं, मुझे ऐसी ऐसी कंपनी डेवलप करना है जहां पे कि हर आदमी को सक्सेस मिले, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए, चाहे उसको नेटवर्क मार्केटिंग या लोगों को जोड़ना आता हो चाहे नहीं आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको बिजनेस के अंदर आना है। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को अपने कुछ लोगों के बीच रखा, कुछ लोगों ने उनकी बात को सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, लेकिन जिन लोगों ने सुना उन्होंने कहा कि ठीक है ये, लेकिन ये होगा कैसे। उस टाइम पे कोई कंपनी का नाम नहीं था, कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं थी, कंपनी कोई ज्वाइनिंग नहीं थी। उन्होंने भी बोला कि मुझे भी नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन बस ये कंसेप्ट है मेरे पास और इस कंसेप्ट को लेके मुझे काम करना है। तो फिर बात शुरू हुई कि प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो प्रोडक्ट, जब फिजिकल प्रोडक्ट की बात आती है तो फिजिकल प्रोडक्ट हमें पॉसिबल नहीं होता कि पूरी दुनिया में फिजिकल प्रोडक्ट को हम बेच सकें। अगर कोई फूड सप्लीमेंट होता है, मैंने बहुत सारी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग की होती हैं वो फूड सप्लीमेंट्स पे होती हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभी शिपिंग में प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कोई, तो वो पूरे वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट, बहुत बहुत कम कंपनी जो है आज इतनी कंट्रीज में पहुंच पाई हैं जो ऑन पैसिव है। आज 200 से ज्यादा कंट्रीज में हमारी कंपनी पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई है? क्योंकि हमें फिजिकली किसी प्रोडक्ट को कहीं नहीं भेजना है। हमारे प्रोडक्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे नेट से जुड़े हुए हैं, इसको नेट के थ्रू हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जो कि मैं दुनिया के हर कोने में उन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकूं। तो बात आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नए लोग हैं, जो पुराने हो तो जानते हैं, लेकिन नए लोग हैं उनको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी दिमाग आदमी का, काम मशीन का। जैसे कि अभी अबू धाबी, दुबई के अंदर सेल्फ ड्रिवन कार आ गई है कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसमें फीड कर दो कि मुझे यहाँ जाना है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कार आपको ले जाके उस जगह के ऊपर ले जाएगी जहाँ पे आपको जाना है। तो इस तरह से ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आप देखें अभी बॉम्बे के अंदर मेट्रो ट्रेन आई, मेट्रो ट्रेन के अंदर अगर आप देखें तो वहां पे भी ड्राइवर नहीं है, वो विदाउट ड्राइवर वो ट्रेन जा रही है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे प्रोडक्ट हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया। तो ऐश मुफारे सर ने हमारे वो प्रोडक्ट को लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट को लेके अब बात आई कि इसको कहाँ से शुरू, मतलब दुनिया के किस कोने में इस प्लान को स्टार्ट किया जाए या इसको इसको इसकी डेवलपमेंट कहाँ हो। तो उन्होंने देखा कि सबसे सही जगह जो है वो है इंडिया है, और ये हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग इंडियंस हैं और ये कंपनी हमारे इंडिया में ही है। तो सबसे पहले एक छोटा ऑफिस कलकत्ता में खुला, फिर कलकत्ता के बाद बैंगलोर हुआ, और बैंगलोर के बाद आज एक बहुत बड़ा ऑफिस हैदराबाद में है। तो बैंगलोर में जब शुरू हुआ तो वहां पे कुछ हजार लोग थे कंपनी के अंदर, उस टाइम शुरू हुआ था। फिर जैसे जैसे 2019 आया तो लगभग 50,000, 1 लाख लोग हो गए। फिर बढ़ता गया बढ़ता गया, तो हमने बैंगलोर के अंदर एक ऑफिस और खोला, उसके बाद भी कम पड़ी जगह। तो फिर अभी जो है ऑफिस जो हम लोग अभी विजिट करके आए पिछले महीने, वो बड़ा ऑफिस जो है वो है अपना हैदराबाद के अंदर। और वो इतना बड़ा ऑफिस है, हम लोगों ने तो देखा हुआ है, हमारे सारे टीम मेंबर्स ने देखा है उसको, और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उस ऑफिस को देख के कि वो एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 10 साल की लीज के ऊपर है, और उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, करोड़ों रुपया, ताकि उस बिल्डिंग को इतनी एफिशिएंट और इतनी कैपेबल बनाई जाए कि वहां सारी दुनिया के लोग जब ज्वाइन होंगे तो वहां पे इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो उसको मैनेज कर पाए। तो वहाँ 5 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर वहाँ ऑडिटोरियम है, बेसमेंट में देखें, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। हम लोग जब गए थे तो 400 से ज्यादा इंजीनियर वहां पे काम कर रहे थे, और एक एक इंजीनियर की सैलरी आपको मालूम है लाख लाख रुपए से ऊपर होती है। और वो सारे लोग इतनी एफिशिएंटली काम कर रहे थे, और जिनसे बहुत सारे लोगों से हमारी बात भी हुई। उसके बाद अंदर ही इनबिल्ट कैफेटेरिया है, इनबिल्ट जो है हेल्थ सेंटर है जहाँ कोविड का टेस्ट होता है रेगुलर, ये सारी चीजें हैं। तो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग और एक बहुत ही स्टेबल अपना प्लेटफॉर्म लेके, बिजनेस लेके मार्केट में आई है। और दोस्तों, वाकई में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट। यानी मैं कहूंगा कि अब उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, शायद जिंदगी में उन्हें और कोई चीज नहीं करना पड़ेगी। ये बात सही है कि हम लोग के बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत बार, जो बुरी यादें होती हैं, अतीत की जो बुरी यादें। तो हम लोग क्या होता है कि वो चीज को बहुत नेगेटिव में ले जाते हैं कि यार मालूम नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर चीज हकीकत है, यहाँ पे हर चीज सामने दिख रही है। तो आज हमारे पास इंडिया के अंदर लगभग 15 से 16 लाइसेंसेज हैं,
GST नंबर है, पैन नंबर है, और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होने जा रही है। बहुत जल्दी हमें ये गुड न्यूज मिलेगी, और 1 फरवरी से हमारी कंपनी की नई वेबसाइट भी आने वाली है। तो ये बिल्कुल अब हम लोग सॉफ्ट लॉन्च के बहुत करीब हैं, और जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा हम ये सारे प्रोडक्ट जितने कंपनी के हैं उन प्रोडक्ट्स को भी हम देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया। देखिए, हमारी कंपनी को तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं अभी, और 2 साल में इतना बड़ा काम कर चुकी है कंपनी। देखिए, ये जैसे मैं अभी ये स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि ये जितनी कंपनियां हैं, इनको यूनिकॉर्न स्टेटस 1 बिलियन उसमें पहुंचने में कितना टाइम लगा था। इंटेल को 16 साल लगे, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे, IBM को 8 साल लगे, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे, गूगल को 5 साल लगे। और हमारा हमारा अंदाजा ये है कि ऑन पैसिव को 1 साल से भी कम समय लगेगा यूनिकॉर्न पहुंचने में। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी आती है और पुरानी को हटा देती है, उस टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। और ये 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये एक हमारे लिए एक चांस है कि हम ऐसी कंपनी में हैं जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने जा रही है। आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे नए नए रिकॉर्ड्स टूटेंगे। और ऐश मुफारे जो हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए इस कंपनी को डेवलप किया है, और उनका ये पक्का इरादा है कि हम लोग सक्सीड करेंगे। ये देखिए, ये बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। हैदराबाद में 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। बाहर से भी देखिए आप, पूरे साइन बोर्ड्स वगैरह सब लगे हुए हैं इधर। और वाकई में इस पूरे एरिया में जो हैदराबाद का हाईटेक सिटी है, उसमें सबसे खूबसूरत बिल्डिंग ऑन पैसिव की है। इसके बाद यहाँ पे जो है हम देखें कि इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, वो हमारा जो ओल्ड पुराना जो साइंस था उसको रिमूव करके एक न्यू साइंस आने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। और ये जो है ऑलरेडी हमारे जो CEO हैं, ये इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने रिसर्च किया है। वॉलमार्ट, गूगल, एप्पल, चेज, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, लिंक्डइन, स्काइप, ये सब के साथ इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। और जिस यूनिवर्सिटी में ये थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे जहाँ से इन्होंने MIT किया हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे ये जो 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, एक ब्लॉकचेन है, एक 3D प्रिंटिंग है, एक वर्चुअल रियलिटी है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सारी 5 टेक्नोलॉजीज है, इनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारे कंपनी के CEO ने एक दिया हुआ है, जो उनका टैग लाइन है, या उनका टैग वर्ड कहा जाए, कैटमो। ये पूरा कैटमो जो है, ये ऑन पैसिव की पूरी परिभाषा है कहा जाए तो। कैटमो में C जो है वो है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे जितनी भी डिजिटल जो चीजें हैं उसका पूरा सॉल्यूशन हमें ऑन पैसिव में मिल जाएगा। दूसरा है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैं आपको बता रहा था, उस पर पूरा वर्क हो रहा है। टारगेटेड ट्रैफिक, यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिलेगी, यानी अगर कंपनी हमें जो वेबसाइट देगी, उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे लाना, ये कंपनी को मालूम है। किस तरह से हजारों लोग आएंगे। अभी 5 लाख लोग हैं। आने वाले टाइम में कंपनी के CEO जो है, उनका कहना है कि आउट ऑफ 8 बिलियन हम लोग 5 बिलियन लोगों को इस बिजनेस में लेके आएंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस होने जा रहा है, जहाँ पे 5 बिलियन लोग होंगे। और फिर लास्ट में जो MO है, इसका मतलब मनी फॉर एवरीवन। यहाँ दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, फिर आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जो भी आएगा, चाहे वो कोई काम करे नहीं करे, उसको पैसा आना है और आना है 100%। तो ये हमारा जो कैटमो, जो हमारा टैग वर्ड है, उसका डेफिनेशन है ये पूरा। अब इसके अंदर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के बारे में अब मैं आता हूँ। अभी प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा था मैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो है ऑटो रिस्पॉन्डर्स हैं, बल्क ईमेलर हैं, कॉन्टैक्ट मैनेजर हैं, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो लेवरेज है, डेली कैंपेनिंग है, डेली फनल्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म है, वेबिनार होस्टिंग है, वेबिनार क्रिएटर्स हैं, CEO डोमेन नेम्स, और बहुत बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स। कंपनी के लगभग 70 प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें से फर्स्ट फेज में
50 प्रोडक्ट्स आएंगे। ये देखिए, ये भी पूरा कंपनी का इकोसिस्टम है जहाँ पे कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो जो अभी कंपनी के तैयार हैं। 13 प्रोडक्ट्स अभी सीईओ साहब बता रहे थे कि हमने इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट किए हैं फॉर अप्रूवल। तो यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होते तो आप जो प्रोडक्ट चाहो ले आओ, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होता है। और आप सोच ले कि जब अगर गवर्नमेंट अप्रूव किसी प्रोडक्ट को कर रही है तो उस कंपनी का बेस कितना स्ट्रांग है। तो वो 13 प्रोडक्ट्स अभी हमारे तैयार होके और गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए गए हुए हैं, जिसमें ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमारे कंपनी के जो खुद के जो नेम है, ओ कनेक्ट है, ओ नेट है, ओ मेल है, ओ चैट है, ओ वैलेट है, ओ एकेडमी है, ओ माई लाइफ है, ओ स्टाफ है, ओ ट्रिम यूआरएल है, ओ ट्रैकर है। तो इसमें से जैसे ओ कनेक्ट के बारे में बात करूं तो अभी जैसे हम जूम के ऊपर भी मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे ही हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट के ऊपर 10,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ पूरा एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और कोई भी वेबिनार या कोई भी हमें कोई बहुत बड़ा गैदरिंग करना है तो हम ओ कनेक्ट से कर सकेंगे। आज हम अगर जूम को देखने जाएं तो हमें एक एक मीटिंग के लिए हजारों डॉलर देना पड़ते हैं, और वहां भी एक लिमिटेशन होती है कि इतने लोग आ सकते हैं। और ओ कनेक्ट जो है इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। मान लो अगर मैं ओ कनेक्ट मेरे पास है मेरी बैक ऑफिस में, और मैं एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ ऑन हेल्थ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं एक हेल्थ पे वेबिनार ऑर्गेनाइज करूंगा, तो मैं लोगों को बुलाऊंगा कि भाई मैं एक हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार कर रहा हूँ, आप लोग आइए। जब वो लोग आएंगे तो वो थ्रू मेरी लिंक आएंगे, मेरी लिंक के थ्रू वो ओ कनेक्ट में एंटर होंगे। तो जैसे ही वो ओ कनेक्ट में एंटर होंगे तो वो मेरे नेटवर्क में आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, एक कैंपेनिंग हो गई कि वो लोग वेबिनार भी अटेंड कर रहे हैं प्लस मेरे नीचे ज्वाइन भी हो गए। अभी उन लोगों को नहीं मालूम कि हम ज्वाइन हो गए। अब उनके नीचे आने के बाद जब और लोग आते जाएंगे और उनके नीचे लगते जाएंगे लोग, तो कंपनी का एक ईमेल उनको जाएगा कि यू आर द मेंबर ऑफ ऑन पैसिव एंड दिस इज योर इनकम, नाउ यू एक्टिवेट योर आईडी। तो इस तरह से जब आदमी को दिखेगा कि यार मेरे इसमें 1 लाख की इनकम है, तो मैं क्यों नहीं 10,000 रुपए देके मैं अपने आप को एक्टिवेट कर लूं। तो इस तरह से भी अपना मार्केटिंग कैंपेन चलेगा। तो अलग अलग तरीके से हैं। जो कंपनी ने बोला हुआ कि कंपनी का जो टैगलाइन है, जो सीईओ ऐश मुफारे बोलते हैं कि गेट 3 एंड बी फ्री, यानी कंपनी हर आदमी को 3 रेफरल देगी। 3 रेफरल देगी। मान लो मैं हूं, मेरे नीचे मैंने कुछ भी काम नहीं किया, किसी को भी नहीं लाया मैं, तो 3 रेफरल मेरे नीचे आए, तो 3 रेफरल जो आए वो 3 को भी 3-3 देना है कंपनी को। इस तरह से जब 9 हो गए, 9 के नीचे फिर उन 9 को भी कंपनी को 3-3 देना, तो 27 हो गए। इस तरह से मेरा नेटवर्क बढ़ता जाएगा। अब उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो इसमें 2 चीजों में मेन है कि हमारे को एक तो कंपनी के अंदर हमारी ज्वाइनिंग कितनी पुरानी है, जितनी जल्दी हम ज्वाइन होंगे उतनी हमें ऊपर से ओवरफ्लो आएगा, नीचे से मार्केटिंग कैंपेन का फायदा होगा। और दूसरा है कि अगर हम कुछ टीम बनाते हैं, फिर से आपको बोल रहा हूँ कि कंपलसरी नहीं है, कंपनी ने बोला है यू डू नॉट नीड टू मेक एनीवन रेफर एनीवन, पर अगर आप बनाते हैं टीम को तो आपका लेवल पहले से फिल होंगे तो आपको इनकम जल्दी आने लगी। हो सकता है डे 1 से इनकम शुरू हो जाए आपकी। तो ये फायदे हैं इन चीजों के अंदर कि या तो आईडी आपकी पहले आपने ज्वाइन किया हुआ हो, आपकी ज्वाइनिंग पोजीशन जो है पुरानी हो, या फिर आपने अपने नीचे टीम डेवलप की हो। हमारे कई लीडर्स हैं इंडिया के अंदर जिन्होंने बड़ी बड़ी टीमें डेवलप करी हुई हैं, और उन लोगों हम लोग खुशकिस्मत है कि हम टीम चैंपियन में हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई भी किसी भी टीम में है तो ऊपर से जो ओवरफ्लो आना है, मान लो कि अब जस्सी जी हैं, जस्सी जी के डायरेक्ट 500-600 लोग हैं, उनको डायरेक्ट में कितने चाहिए, 3 ही चाहिए। तो बाकी सब कहाँ जाना है, बाकी नीचे आना है। इसके अलावा भी जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, मांगी राम जी हैं, केडी शुक्ला जी हैं, ये लोग जितने भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं इन लोगों की, 1,000-1,000 लोगों की, 5,000-5,000, 10,000 लोगों की टीम्स है, इन लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा सबको होना है। इनसे जो ओवरफ्लो आएगा वो उससे हमारा नीचे का नेटवर्क पूरा फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ विन विन सिचुएशन है, यहाँ कहीं से भी किसी को नुकसान नहीं है। अगर हम आते हैं और एक्टिव रहते हैं, एक्टिव रहने का मतलब ये कि हम अपनी कम्युनिटी में अपनी बैक ऑफिस को देख के खोल के देखते रहें, सारी चीजों को थोड़ा सा वेबिनार्स को अटेंड करते रहें। तो और अगर हमारी कोई टीम नहीं भी है तो भी हमें सक्सेस 100% है हमारा। अब देखिए ये इसके अंदर जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है। जैसे ईमेल, हमारा ओमेल आएगा, ओमेल के जो कॉम्पिटिटर हैं वो उसमें जीमेल है, हॉटमेल है, आउटलुक है। मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो इसमें क्लिक फनल है,
एवेबर है, पावर लीड सिस्टम है, मेलचिम्प है, ये सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। वीडियो प्लेटफॉर्म में जूम, गो टू वेबिनार, स्क्रीनकास्ट, ओमेटिक, ये सारे ये वेबिनार प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे ओ कनेक्ट के कॉम्पिटिटर्स हैं। डोमेन और वेब होस्टिंग में गोडैडी है, ब्लू होस्टिंग, ब्लैक स्पेस, विक्स। अच्छा, डोमेन के बात आई तो मैं बता दूं, कंपनी हर अपने जितने भी फाउंडर्स हैं उन सबको वेबसाइट बना के देगी, आपकी खुद की वेबसाइट। आज जो नाम आपको चाहिए, जो डोमेन आपको चाहिए, आप लिख के देंगे कंपनी को, मेरे को ये, जैसे मैं होगा मेरा हुआ तो मैं जैसे देता हूँ idrismodi.com, तो कंपनी मेरे नाम से मेरी वेबसाइट बना के देगी। उसमें सारे होस्टिंग, डोमेन, ये वो सब फ्री रहेगा और उसमें 365 डिजाइन रहेंगी। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को वेबसाइट दिया, वो एक ही एक डिजाइन देखते देखते वो भी उगता जाता है। तो डेली नई डिजाइन है, डेली नई डिजाइन, आप अपनी वेबसाइट की पूरी डिजाइन को डेली चेंज कर पाओगे। और उस वेबसाइट पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट डाल सकते हो। उसमें ये नहीं कि ऑन पैसिव ही चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, या आप टेक्सटाइल का बिजनेस करते हो, या आप मेडिसिन का बिजनेस करते हो, या आप फूड प्रोडक्ट्स का करते हो, तो आप उसको अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो। तो आज देखिए, आज अब से कंपनी अगर 9,000 रुपए ले रही है, तो अगर आप एक वेबसाइट आज बनाने जाते हैं, छोटी छोटी वेबसाइट भी, तो 25-30 हजार रुपए से कम में नहीं बनती। तो यहाँ तो हमारे को वेबसाइट कंपनी बना के दे रही है, और साथ में डोमेन, होस्टिंग, सारी चीजें फ्री है, और प्लस 365 डिजाइन। इतनी डिजाइन कोई 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 कंपनी नहीं देगी। आप किसी भी वेबसाइट वाले से पूछो, वो एक ही डिजाइन बना के दे देगा, वही डिजाइन चलती रहेगी आपकी वेबसाइट पे। लेकिन यहाँ पे 365 अलग अलग डिजाइन हैं, जिसको हम डेली चेंज करके अपनी वेबसाइट को, वेबसाइट क्या है, एक हमारी शॉप है, एक दुकान है, उसको हम नया लुक दे सकते हैं। जैसे दुकान में हम लोग फर्नीचर बनवाते हैं, चेंज करवाते हैं, ये करवाते हैं, तो यहाँ पे हम वेबसाइट को हमारे नया लुक दे सकते हैं, रोज नए नए डिजाइन देके। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट जो है, ये फाउंडर्स के लिए है कि कंपनी एक वेबसाइट हर फाउंडर को बना के देगी। इसके बाद हम देखें, दूसरा हमारा जो सोशल मीडिया में है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, तो हमारा ओ माई लाइफ, ओ नेट हमारा जो आएगा, ये भी सोशल मीडिया आएगा। एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट में वर्कडे, monday.com, पीपल बुक, ये है हमारा। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में ओ स्टाफ, फिर पेमेंट सोल्यूशन में एप्पल, पेपाल, स्ट्रिप, ये है। और हमारा जो पेमेंट सोल्यूशन है वो है ओ वैलेट और ई वैलेट। हमारे को दो तरह के वैलेट देगी कंपनी, एक ओ वैलेट होगा, एक ई वैलेट होगा। ई वैलेट में जो है वो हम अपना जो सब्सक्रिप्शन होगा मंथली, वो हमारा रहेगा, और ओ वैलेट से हम अपना विड्रॉ ले सकते हैं किसी भी बैंक में, किसी भी अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एकेडमीज, गूगल क्लासरूम, जूम एकेडमी, कैनवास, तो हमारा आ रहा है ओ एकेडमी। ओ एकेडमी में आप वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोफेसर, हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए हम यूके भेजते हैं, जर्मनी भेजते हैं, रशिया भेजते हैं, है ना, यूएसए भेजते हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही सारे बड़े बड़े प्रोफेसर के यहाँ पे टाई अप होंगे हमारे साथ, और उनके लेक्चर्स हम ले सकेंगे, और उनके अकॉर्डिंग टू हमें क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमास भी दिए जाएंगे आने वाले टाइम में। ये सब एकदम बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आने वाले टाइम में प्लानिंग यही है। तो ये ओ एकेडमी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे ओ हेल्थ आएगा। ओ हेल्थ आएगा तो वो हेल्थ से आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, किसी भी जो कंसल्टेंट है, कोई भी पैथी के अंदर, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आप किसी भी डॉक्टर से अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, घर पे बैठ के। तो ये सारी चीजें जो है, हम जो चीजें लाने जा रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में हैं और पॉपुलर हैं। हमें कोई प्रोडक्ट को मार्केट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी जो चीज, जितनी भी हमारे प्रोडक्ट हैं, वो इन लोगों से कई आगे हैं। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट हमारा। जो ये प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में, इनसे कई गुना ज्यादा डेवलप्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अब आप जैसे देखेंगे, जूम का जैसे मैं बात कर रहा था, तो अगर आप 500 यूजर की आप लेते हैं तो $140 का होता है, 1000 यूजर का जो है 340 होता है, 3000 यूजर के $990 होते हैं, 5000 यूजर के 2490 होते हैं, और 1000, अगर आप 10,000 यूजर्स का लेते हैं तो $64,090 होते हैं, या $6,500 हुआ। $6,500 अब आप अंदाजा लगा दीजिए इंडियन रुपीज में कितना होता है। ये सारा हमारा हमें मंथली सब्सक्रिप्शन जो हम भरेंगे, 150 से लेकर $250 के बीच में, उसमें हमें ये सारी चीज फ्री मिल जाएगी यहाँ पे। ये तो एक प्रोडक्ट की बात है सिर्फ, वो कनेक्ट की। बाकी प्रोडक्ट तो हैं और बहुत सारे, 50 प्रोडक्ट आएंगे। तो एक ही प्रोडक्ट में हमें कितना फायदा हो रहा है ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ जो है, किसी भी तरह का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे हट के, यहाँ पे जितने भी जो ट्रेडिशनल सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस थे उसको दूर करके, और यहाँ नए सिस्टम को डेवलप करा गया है।
यहाँ पे देखिए नो रिक्रूटमेंट, किसी को आपको रिक्रूट नहीं करना है, ऑल डन फॉर यू, सारी चीजें आपके लिए करी गई है, सेल्फ फंडिंग है, कैन गारंटी ट्रैफिक, ये ट्रैफिक की यहाँ पे गारंटी है। ट्रैफिक के बारे में जैसे बात करूंगा मैं कि जो बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई जो लास्ट मोमेंट पे आदमी आया उसका क्या होगा, भाई लॉन्चिंग होने वाली है और लास्ट आखिरी मिनट में आया, अब उसके नीचे कहाँ से लोग आएंगे? तो एक तो ऊपर से ओवरफ्लो से आएंगे, मार्केटिंग कैंपेन जो करेगी कंपनी, अभी मिस्टर ऐश मुफारे ने बताया जैसे कि अभी आप लोग जो $97 दे रहे हो उसमें से एक भी पैसा कंपनी ने अभी खर्च नहीं किया है, वो एक सेफ वॉलेट में पड़ा हुआ है पूरा पैसा। अभी जो भी पैसा खर्च हो रहा है, जो ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये खुद उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से बनाया है। $97 ऐसे ही रखा हुआ है जितने भी 5 लाख लोगों का है। तो वो पैसा कब काम आएगा? मार्केटिंग, जब कंपनी लॉन्च होगी और मार्केटिंग कैंपेन होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो 200 कंट्रीज है, इसमें मार्केटिंग होगी कंपनी की, और मार्केटिंग होने के बाद जब लोग आएंगे तो वो लोग कहाँ ज्वाइन होंगे? जो ऑलरेडी फाउंडर्स हैं, प्राइमरी फाउंडर, सेकेंडरी फाउंडर के नीचे आएंगे वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कंपनी में आपका पैसा सेफ है। जिस दिन आप चाहोगे, आपको लगता है कि नहीं मैंने डिसीजन गलत था मेरा और नहीं, तो मुझे आप सिर्फ एक मेल करिए, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ये कब हो सकता है? जबकि कंपनी ने उस पैसे को कहीं भी खर्च ना किया हो। और वाकई में ऐसा है कि सारा पैसा सेफ है आपका, और जो भी पैसा अभी इन्वेस्ट किया हुआ है ऐश मुफारे ने, ये अपने पर्सनल, उन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग से, पर्सनल अपने फैमिली से पैसे लेके और किया हुआ है। तो मतलब यह है कहने का कि हम लोग एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सॉलिड और बहुत ही ऑनेस्ट, देखिए 2 चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब भी आप कोई बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कि एक होती है कंपनी का विजन और दूसरा होता है कंपनी की ऑनेस्टी। तो विजन, तो देखिए आपने, मैंने आपको दिखा दिया कितना बड़ा विजन है कंपनी का और क्या क्या करने जा रही है कंपनी। और ऑनेस्टी के बारे में, तो आप अगर हैदराबाद की बिल्डिंग, अगर आप लोगों को मौका मिलेगा आने वाले टाइम में जो हम लोग देख के आए, तो अब ऑनेस्टी के ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह रहा ही नहीं कि कंपनी कितनी ऑनेस्ट है, क्योंकि ये सारी चीजें एक आदमी यूएसए में बैठा है और सारी चीजें इंडिया में बैठ के उसने करी है। अगर अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होता या थोड़ी सी भी कहीं खोट होती, तो वो वहीं अपना ऑफिस, वहां कौन देखने जा रहा है यूएसए के अंदर? लेकिन यहाँ तो सारी खुली किताब है, आइए देखिए, है ना। और सारे जो इंजीनियर्स हैं, सारे जो वहाँ के स्टाफ है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं कि यहाँ ऑनेस्टी है। तो हमें दोस्तों इसमें अब दूसरा विचार करने की जरूरत ही नहीं है कि अब क्या होगा। हाँ, हमारे साथ बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन बराबर है, वो बैड एक्सपीरियंसेस को अब हमेशा तो हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते ना, तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें छोड़ना होगा और अच्छी चीजों पे आना होगा। इसमें एक मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी रुचि के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा था हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला, तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? तो छात्र ने जवाब दिया, सर वो छात्र हिचकिचाया कुछ बोलने में, बोला मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर बहुत ही भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया और खुद जो है किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? जब उन्होंने देखा कि उसका मुंह अजीब सा बन गया, तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है, छात्र बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गया। प्रोफेसर ने कहा, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने,
अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत का बुरा अनुभव है। जैसे नमक की शिकंजी से बाहर नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलना पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बात से परेशान नहीं होगा। तो इससे हमें क्या सीख, इससे हमें क्या मॉरल क्या है इस स्टोरी का, कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन की मिठास ऑन पैसिव लेके आया है। और यकीन मानिए, मैं तो एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पेशेंट्स में खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बिजी रहता हूँ। लेकिन जिस दिन से ऑन पैसिव में आया, लाइफ चेंज हो गई, लाइफ अनइमेजिनेबल हो गई। यानी लाइफ के अंदर इतनी सारी खुशियां, इतने सारे अच्छे दोस्त मुझे मिले। हाँ, अभी पैसा एक भी नहीं मिला, ये मुझे मालूम है, किसी को भी नहीं मिला, इवन जस्टिस सर को, गुरविंदर सर को भी नहीं मिला। लेकिन इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों से कांटेक्ट हो गए कि इतना अच्छा लगता है कि वो जो पुराने अनुभव थे एमएलएम बिजनेस के, कि जहाँ पे ये होता था कि तू मेरी टीम में आ जा, तू इधर आ जा, तू उधर आ जा, ये कुछ भी नहीं था। सुबह से शाम तक मालूम ही नहीं रहता कौन सी टीम वाले का फोन आ रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, किसको क्या कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक फैमिली बन गई, ये जीवन में एक मिठास घुल गई। तो इस मिठास को आपको भी अपने जीवन में घोलना है और बिल्कुल नेगेटिव को छोड़ देना है। बार बार हम पूछते हैं कि भाई लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च कब है, सॉफ्ट लॉन्च कब है, सॉफ्ट लॉन्च कब है। तो दोस्तों देखिए, लॉन्च तो होगा, लेकिन जब एक बार मैं आपको बता दूं, एफिल टावर या ताजमहल बना तो थोड़े दिनों में, दो महीने, 4 महीने या साल भर में नहीं बन गया। उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा। जब गूगल आया तो गूगल 8 साल से बन रहा था। जब जियो आया तो जियो पिछले 6 साल से अंदर ही अंदर काम चल रहा था। लेकिन ये जब मार्केट में आया, जब मालूम पड़ा कि हाँ ऐसी कोई चीज आई है, गूगल आई है, फेसबुक आई है, ये सालों से काम कर रहे थे, लेकिन इनके साथ लोग नहीं थे, इसलिए मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पे ऑन पैसिव के साथ फाउंडर्स जुड़ गए हैं, तो हमें हर चीज मालूम पड़ रही है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी लीगलिटीज होती हैं। तो हमें हमारे सीईओ का साथ देना है और हमें बहुत ही पेशेंस के साथ, थोड़ा सा ये वक्त है, इस वक्त को गुजारना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वक्त गुजर गया तो आने वाले टाइम में जिंदगी में फिर बाहर ही बाहर है। मतलब आपको आपकी जिंदगी में हर तरह का एंजॉयमेंट जो आप चाहते हो, जो सपने आपने सोच रखे हैं, जो अपने समाज के लिए आपने सोच रखा है कि मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। किसी ने सोचा होगा कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, ये करूंगा, इन लोगों की हेल्प करूंगा, गरीबों की हेल्प करूंगा, अपने रिश्तेदारों की हेल्प करूंगा। ये सारी चीजें यहाँ हो जाएंगी। तो दोस्तों, सिर्फ एक पेशेंस रखना है, बुरी यादों को छोड़ देना है, पुरानी बातों को भूल जाना है और बिल्कुल पॉजिटिव होके यहाँ पे काम करना है। फिर मैं वापस, देखिए मैं थोड़ा सा लीक से हट जाता हूँ, तो ये मेरा जो इधर जो स्क्रीन शेयर है ये पीछे छूट जाता है। तो मैं फिर इधर आता हूँ। देखिए इधर ग्लोबल है, ये अफोर्डेबल है, रेसिडुअल है, ऑटोमेटेड है, और कोई विड्रॉल फीस नहीं है यहाँ पे। जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसा दूसरी कंपनी ऐसा नहीं कि एडमिन चार्ज है, ये चार्ज, वो चार्ज ले लिया। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। इंस्टेंट एसेस पेमेंट, इंस्टेंट आप निकाल सकते हैं। दिन में जो है 50 बार आपको पैसा आएगा तो 50 बार आप विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। और ऐसे ही होने वाला है कि आप निकालते निकालते परेशान हो जाओगे, अब चलो कल निकालेंगे। तो ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि जहां जब जिस टाइम मार्केटिंग कैंपेन आएगा और लोग आपके नीचे आएंगे तो पैसा बरसेगा। तो उस टाइम पे हमें बार बार अपने वैलेट में पैसा दिखेगा। पेमेंट ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, यानी हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको पेमेंट मिलेगा। अच्छा, अब अगर अपन प्लान के ऊपर आते हैं तो देखिए, ये पहले ये मैं बता दूं कि बैक ऑफिस है फाउंडर्स के लिए, जो फाउंडिंग मेंबर बैक ऑफिस है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वीकली वेबिनार्स हैं, आपकी रेफरल लिंक्स हैं उसके अंदर। आप जाइए, अभी मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन कभी उन्होंने बैक ऑफिस खुल के ही नहीं देखा होगा। लेकिन आप सीखने की कोशिश करिए, उस बैक ऑफिस को देखिए, उसके अंदर वेबिनार है पुराने, कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में पोस्ट करिए।
ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप नहीं, आप हिंदी में पोस्ट करिए। दूसरे कंट्रीज के लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में पोस्ट करते हैं, तो आप भी पोस्ट करिए। तो अलग अलग मालूम पड़ना चाहिए कि इंडिया से इतने लोग हैं, इंडिया से मोर देन 50% लोग इंडिया से हो गए ऑन पैसिव में। तो लेकिन हम कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ हमें इंडियंस के बहुत सारे कमेंट्स मतलब दिखते नहीं है हमें। तो हमें आगे आना है, बढ़ना है, आगे दिखाना है कि नहीं, इंडियन हम लोग किसी भी चीज में कम नहीं है। अगर हम ज्वाइनिंग्स भी करना है तो हम बाकी एक्टिविटीज में भी हम लोग हैं। तो दोस्तों कम्युनिटी का यूज करिए, उसके अंदर अपने थॉट्स डालिए, अपनी बातें डालिए उसके अंदर। उसके बाद उसमें देखिए उसके अंदर ईमेल सिस्टम भी है, आप अपने टीम मेंबर्स को ईमेल भी भेज सकते हैं उससे। और बहुत सारे डाउनलोड्स हैं, वीडियोस हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब बिजनेस प्लान के ऊपर अगर हम आते हैं तो अभी फाउंडर मेंबर की जो पोजीशन है उसकी कॉस्ट है $97, और ये वन टाइम बिफोर सॉफ्ट लॉन्च फाउंडिंग मेंबर के लिए है, और वन टाइम पेमेंट है। और इसके बाद जो जब लॉन्च हो जाएगा तो फिर हमारा जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा वो मंथली सब्सक्रिप्शन भी हमें सिर्फ वन टाइम अपनी जेब से देना है, जो कि 100 से लेकर $250 के बीच आएगा। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन वो वन टाइम ही देना है। उसके बाद फिर वो हमारी जो इनकम होगी उसी में से डिडक्ट हो जाएगा। और जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा तो ये हमारी जो पोजीशन है जो $97 है, ये बढ़ के हो जाएगी $149। तो ये अभी मौका है कि अभी हम इस मौके का फायदा उठाएं और सॉफ्ट लॉन्च से पहले हम लोग ज्वाइनिंग करें और अपनी पोजीशन को सिक्योर करें। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो है, जैसे मैं आपको बता रहा था, $100 से $250 के बीच में जो सब्सक्रिप्शन आएगा, और ये सब्सक्रिप्शन हमें वन टाइम अपने जेब से देना है। उसके बाद फिर जो है उसी अपना इनकम में से ही वो डिडक्ट हो जाएगा। अब जैसे सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जो $50 कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, जैसे अभी जो फाउंडिंग पोजीशन है उसकी उसकी जो फी है, ज्वाइनिंग फीस है, वो $97, और जब सॉफ्ट लॉन्च होगा तो वो हो जाएगी 149। तो लगभग $50 का डिफरेंस आया। तो सॉफ्ट लॉन्च के अंदर कंपनी बोनस देगी, बोनस, ये इनकम नहीं है, इसको आप मिक्सअप मत करिएगा। और देखिए मैं दो बातें बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी लोग आपने ज्वाइन कराए हैं, इन लोगों से इनकम आपको सॉफ्ट लॉन्च में नहीं आएगी, इन लोगों से इनकम आपको लॉन्च के बाद आएगी। लेकिन सॉफ्ट लॉन्च में अगर आप जितनी भी ज्वाइनिंग कराओगे $149 की, तो उससे आपको डायरेक्ट में $20 आएगा, और नीचे 15 लेवल तक $2 आएगा, यानी 20 और 30 $50। तो जो $50 कंपनी ने लिए हुए हैं एक्स्ट्रा, वो कंपनी एज अ बोनस सॉफ्ट लॉन्च के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। हाँ, जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च खत्म होगा ये बोनस बंद हो जाएगा, और कंपनी का जो ओरिजिनल प्लान है, जो अभी कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, और ऐश का कहना है कि वो इतना जबरदस्त प्लान है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो ना मैट्रिक्स है, ना बाइनरी है, ना कुछ है, वो एक अलग ही टाइप का प्लान है। उसका नाम ही कुछ हमें अलग देना पड़ेगा। अभी उस प्लान को मालूम ही नहीं क्या आने वाला है, लेकिन जो भी आएगा वो अनबिलीवेबल आएगा, अनबिलीवेबल। तो वो प्लान लॉन्च के टाइम, सॉफ्ट लॉन्च खत्म होकर जब लॉन्च होगा, तो उस टाइम में वो प्लान जो है वो हमें मालूम पड़ेगा। अब जैसे मैंने ये आपको बता चुका मैं कि कंपनी ने बोला है कि जब डायरेक्ट आपके रेफरल आ जाएंगे, तो कंपनी, चाहे वो कंपनी दे चाहे वो आप अपने उससे लाए हो, तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है फ्री हो जाएगा, नो मंथली फी। ठीक है। इसके बाद अभी कोई लेट नहीं हुए हैं आप, अब ऑन पैसिव में हमेशा वेलकम है आपका। जिस दिन भी आप ज्वाइन होंगे उस दिन आप विन कर जाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए बीटा टेस्टिंग अभी होने वाला है थोड़े दिन में, जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे। और दूसरा फीडबैक्स वगैरह जो आने वाले टाइम में जो नई वेबसाइट आएगी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। इनविटेशन पब्लिक के लिए, इनर सर्कल, प्रायोरिटी पोजीशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रायोरिटी एसेस, बीटा टेस्टर, ये सारी चीज़ें नई वेबसाइट में जो 1 फरवरी से आने वाली है, वो हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और दोस्तों ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन अभी मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलूँगा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें सफलता जो है हमारे कदमों में होती है, सफलता हमारे बहुत करीब होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हम अपने अपने करीब की चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ों को ऊपर चले जाते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले 1 साल में देखा कि बहुत सारे लोग
सॉफ्ट लॉन्च करते करते बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल कर वो रिफंड ले लिया अपना। तो दोस्तों वो इस अपॉर्चुनिटी को समझे ही नहीं है, वो दूसरी जगह अपनी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई नहीं है। तो आप उसको, आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास ही है, लेकिन आप उसको खोज और कहीं रहे हो। तो इसका एक मैं उदाहरण दूंगा कि क्या हुआ। बहुत पुराने टाइम की बात है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, वहां पे हीरे हीरे डायमंड्स बहुत होते हैं। तो वहां पे हीरो के खदानों की खोज हो चुकी थी, बहुत पुराने समय की बात है। और बहुत सारे लोगों को हीरे प्राप्त हुए थे जमीनों के अंदर। कई वहां पे गांवों के अंदर भी लोगों को जो है, जब वो लोग अपने खेतों में जब खुदाई करते थे तो बहुत सारे उनको पत्थर मिलते थे जिसमें से हीरे निकलते थे। तो वहां पे एक गांव में एक किसान रहता था। उसने उसने सोचा कि यार, जिस एरिया में उसके एरिया में नहीं था ये सब, लेकिन जिस एरिया में खदानें थी उसने सोचा कि चलो वहां जाके मुझे खोजना चाहिए कि ये हीरे वगैरह अगर मुझे वहां मिल जाते हैं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो वो करने के लिए उसने क्या करा कि जहां वो था वहां, वो उसने वहां पे अपने खेत को बेच दिया और हीरे की खदान की खोज में निकल गया। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान छान मारे उसने, लेकिन उसे हीरो का कुछ पता नहीं पड़ा कि ये कहाँ है, किस एरिया में है, क्या है कुछ। उसको समय गुजारने के बाद ही उसका मनोबल जो है गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई, और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अ, उस आदमी ने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसको हीरा, उसने अपने खुद के भी खेत बेच दिए और दूसरी जगह हीरे की तलाश में चला गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो अपना खेत उसने जिसको बेचा था एक दूसरे किसान को, तो वो जो किसान था, इस जो दूसरा किसान था, वो जिसने खेत खरीदा था, तो उसने उसके खेत के मध्य से एक छोटी नदी निकलती थी, एक नदी निकलती थी उस खेत के अंदर से। तो उसके उसे क्या हुआ कि नदी के अंदर एक दिन इंद्रधनुष प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरण पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा, और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिन तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब उस पत्थर को देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत को जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा। मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है, जहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। इस खेत में हीरे का भंडार था, और उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरवेल डायमंड माइंस। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों के तले थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि देखिए, इस कहानी से हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता की प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते, या पहचान कर भी महत्व नहीं देते, जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से कार्य करने की, और सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, मैंने और मेरे दोस्तों ने तो इस अवसर को पहचान लिया है, और जो लोग ज्वाइन हो गए एज अ फाउंडर, उन लोगों ने भी इस अवसर को पहचान लिया है। जो नए लोग हैं उनसे फिर मैं वापस उन लोगों से मेरी एक भाई के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको एक अपनी एक मैं सलाह देता हूं कि आप इस मौके को न गंवाएं, और इस अपॉर्चुनिटी को न छोड़ें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी जिंदगी में। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। ऊपर वाला अपॉर्चुनिटीज देता है, अब हमारे हाथ में है कि हम उसको कैच करते हैं, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आइए सब साथ मिलके हम आगे बढ़ें
और सक्सेस प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। मोदी जी, इट वाज फैंटास्टिक। मैं क्या बताऊं, हर बार थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली प्रेजेंटेशन। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर, खास थैंक यू। करके आप जो स्टोरीज हर बार लाते हो ना, उन हर स्टोरी में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक चीज तो बिल्कुल तय है कि अगर कोई इसे ये सोचता है कि ये बस तुरंत मैं खोदूंगा और तुरंत पानी निकलेगा, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, अगर आपने यहाँ पे पेशेंस रखे तो जो कीमत हीरे की थी उससे कई गुना बड़ी कीमत आप लेके जाओगे। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही है। कि ये प्लेटफॉर्म अपने तरीके का एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो वंस इन अ मिलियन आता है, वंस इन अ लाइफ आता है। और ये वो अपॉर्चुनिटी है, बस इसको समझना जरूरी है। और इसको आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट मत कीजिए कि बस मैंने आज लगा दिया और कल ये बिल्कुल पेड़ उग जाएगा और मुझे फल काटने हैं ना। आप इसको एक एफडी की तरह ट्रीट कीजिए, जो रिटर्न आपको प्रॉपर्टी से भी अच्छा देके जाएगा। ये आपके 7 पीढ़ी को संभालने की क्षमता रखता है, लेकिन आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेशेंस से रहोगे, अगर आप संयम रखोगे, अगर आप आपके विजन को बड़ा रखोगे, दूरदृष्टि रखोगे, अगर आप में सीखने की कैपेसिटी होगी ना, तो आप यहाँ पे 100% सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बिल्कुल तय है। तो बिल्कुल सही। आज के इस प्रेजेंटेशन को तो मैं क्या कहूँ, नए फाउंडर्स के लिए बस इतना ही कहूंगा मैं कि इस चीज को समझिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली है। शुक्रिया अदा करो उस इंसान का जिसने आपको इस प्लेटफॉर्म पे बिठाया है। और इस प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल आप अपना स्टडी करके जल्द से जल्द इसके अंदर आइए, क्योंकि ये डिसीजन लेने का समय है। और डिसीजन किसी और के ऊपर मत डालिए कि तू बता मैं क्या करूं, तू बोलता होगा तो मैं कर लूंगा। नहीं, ये आपका कॉल है, आप ही को लेना है, क्योंकि ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जिसको आज समझ में नहीं रहा है, उसको आने वाले 2 साल में बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जो डिसीजन उसने आज लिया है वो कितना बड़ा मायने रखता है। और मुकुट जी, एक चीज और, जैसे मैं बता चुका पहले भी कि अपने पुराने अनुभवों को इधर नहीं लाएं, कि जो नेगेटिव चीजें हैं कि भाई मैं एमएलएम में था, इतने लाख का मुझे नुकसान हो गया, ये हो गया, तो ये एक बिल्कुल अलग चीज है। दिस इज नॉट एमएलएम। तो वो पुराने अनुभवों को छोड़ के आप आए, जो पुरानी जो यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, जो जो आपके साथ गलत हुआ या कुछ भी हुआ है, नुकसान हुआ, उसको छोड़ दें और फिर इस बिजनेस में आए। देखिए आपको कितनी कामयाबी मिलती है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि आप देखिए, एमएलएम और एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमारा ऑन पैसिव, में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? एमएलएम में अगर आप काम करोगे तो ही आपको पैसा आएगा, और हमारे बिजनेस में कंपनी कहती है यू आर इन इट टू विन इट। आप पार्टनर के स्टेटस पे हो, आप अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं भी करते हो तो भी कंपनी आपके बिहाफ पे, आपके डोमेन, आपके वेबसाइट पर आपके लिए एक्टिविटीज करने वाली है और आपको पैसा कमा के देने वाली है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कंपनी ने ली है। इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ आए हैं केवल और केवल जीतने के लिए। यहाँ हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको समझना जरूरी है। और अगर राजीव जी अवेलेबल है तो प्लीज कुछ बोलिए। हेलो, नहीं है शायद राजीव राजीव सर। जी नहीं है, ओके। ठीक। एक दीपम जी के शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा कि अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो आप जरूर कीजिए, बिल्कुल आपको करनी चाहिए और जल्दी डिसीजन लीजिए। और अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आई है तब तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने जीवन में समझ के की है और उसके क्या नतीजे निकले हमें पता है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। तो बेहतर है चीज समझ में आए या ना आए, आपके पास 30 डेज का एक रिफंड पॉलिसी पीरियड भी होता है। अगर आपको इस चीजों में कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ दबाव में आकर या मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया या मेरी भावनाओं में बहकर, तो आप बिल्कुल रिफंड पॉलिसी को अप्लाई करके उस डिसीजन को रिवर्स भी कर सकते हो। पर मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इंसान ऑन पैसिव को समझेगा ना, वो कभी ऑन पैसिव के लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेगा, वो उसके लिए पीछे देखने के दरवाजे पूरे बंद है। बिल्कुल तो सही। प्लीज बिल्कुल सही। आप लोग जो भी आज नए फाउंडर्स यहाँ पे है, उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने सीनियर्स से बात करें जिन्होंने उन्हें यहाँ पे आज बिठाया है, और जल्द से जल्द अपने डिसीजंस ले, और डिसीजंस खुद ले। उस सीनियर को ना बोले कि आप बताओ मैं क्या करूँ। कम से कम इतनी कैपेसिटी तो हमें होनी चाहिए कि हम हमारे डिसीजन खुद ले सकें।
इसी के साथ कौशिक जी अगर होंगे तो कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो कौशिक जी। यस मुकुंद जी, थैंक यू। हेलो। हेलो मुझे लगता है आज कौशिक जी भी नहीं है। हेलो कौशिक सर यूट्यूब में हूँ। हाँ। कौशिक सर, हेलो यस आवाज आवाज धीमी आ रही है आपकी बहुत। हेलो आवाज आवाज धीमी आ रही है सर। हेलो हाँ, यस मुकुंद जी। यस सर, क्लोजिंग कर लीजिए सर कौशिक सर। या थैंक यू मुकुंद जी। सॉरी वो कुछ मेरा कुछ हेडसेट में शायद प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत मुकुंद नहीं। मोदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुंद जी ने बहुत कुछ कह दिया है। मेरे लिए आई थिंक कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। बहुत ही सराहनीय आपका आज का सेशन था। आपके थैंक यू सर, थैंक यू। आपके जो चुनिंदा होते हैं स्टोरीज वो बहुत ही होती है इंस्पिरेशन हम सबके लिए। ये हमें एक जोश पर देती है। एंड आई एम श्योर कि ये आज का सेशन था जो भी भाइयों ने सुना है जूम से जरिए यूट्यूब के जरिए वो जरूर अच्छा डिसीजन लेंगे। जो कोई साथी अभी तक जुड़े नहीं है मैं उनकी गुजारिश करूंगा आप एक बार जरूर सोचें। और सही में ये हमारा एक बेहतर कल बनने वाला है। और शायद कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं आज कि क्या कहाँ पे हम जा रहे हैं, पर जब पहुंचेंगे तब दिखाई देगा कि कितना सुनहरा नज़ारा है। और वो नज़ारा इतना बेहतरीन होगा कि वो हम सबके लिए बेहतर भविष्य लेके आने वाला है। तो उसका वेट करिए, हमसे जुड़े रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने आप को अपडेटेड रखिए। मैं काफी बार देखता हूँ हमारे कुछ साथी रिप्लाई करते करते थक जाते हैं। नाम देना नहीं चाहूंगा मैं, वो जानते हैं सब लोग कि एक ही सवाल होता है कि सॉफ्ट लॉन्च कब होगा। तो मैं दोबारा आज कहता हूँ कि अपडेट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरुवार रात को, शुक्रवार सुबह। तो आप अगर रोज आते हैं, रोज पूछेंगे, समझ हमारे पास जवाब डेली वो होगा। तो आप सिर्फ वो सवाल करने ना आए, वेबिनार के माध्यम से अपने आप को अपडेट रखिए। शुक्रवार के हमारे सेशन को जरूर सुने। उसमें अपडेट जो होते हैं अर्ली मॉर्निंग के, उसको हिंदी में हमारे गेस्ट हमारे जो स्पीकर होते हैं वो उसको आपको हिंदी भाषा में बताते हैं। और संडे का सेशन बिल्कुल मिस ना किया करें। ये दो सेशन के माध्यम से आपको सारे अपडेट मिलेंगे। आप ये अटेंड नहीं करेंगे तो आप समझिए आप अपने आप के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ेंगे तो वो गलत कर रहे हैं। आप अपने आप को खुद से अपडेट रखिए, आपको सही जानकारी मिलेगी, आप खुद डिसीजन ले पाएंगे आपके भविष्य के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। मुकुंद जी एंड थैंक यू केडी साहब, आपने आज शुरुआत की। एंड थैंक यू सन्ना जी। आज नीरज जी को हम मिस कर रहे हैं, नीरज जी आज शायद बिजी थे इसलिए वो हमें नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वी आर इन इट टू विन इट। यस वी आर इन इट टू विन इट, डेफिनेटली। वी आर इन इट टू विन इट।